केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बयान दे दें, वो बयान जब चर्चा में आ जाए तो फिर आप एक पोस्ट डाल दें और पोस्ट डालने के बाद महज ये लिख दें कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और एक अपनी जाति का नाम लेकर के जनता को बरगलाने की कोशिश करें। आज हम आपके उस बयान की पूरी कहानी जनता के बीच लाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज और मैं हूं राज पाठक। दरअसल बीते 14 दिसंबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दल में शामिल हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एक बयान दे रहे हैं। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से 2020 में चुनावी परिणाम में धांधली की गई थी। उनके द्वारा जो वीडियो में बोला गया, वो कह रहे हैं कि एक सीट जो मेरा फंसा था, वो कहाँ का सीट था? वो सीट था टिकारी का, जो चर्चा में आ रहा है। उस सीट पर जब पिछली बार 2700 के करीब वोट से वो हार रहे थे, उन्होंने हमें फोन किया, यानी कि उनके प्रत्याशी ने फोन किया, फोन करके कहा कि कोई उपाय है क्या। उसके बाद हमने फोन किया वहाँ के डीएम को, यानी कि गया के डीएम को उन्होंने फोन किया और फोन करने के बाद रिजल्ट बदल जाता है। उसकी पूरी कहानी बताने वाले हैं कि इसकी वाकई में क्या तोड़ मरोड़ करके ये बयान पेश किया गया है या वाकई में उसकी सच्चाई है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। दरअसल इस बयान के बाद से लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, लगातार कह रहे हैं कि इस बार का जो जनादेश मिला है, जहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत ही नहीं 200 के पार रिजल्ट मिलना, सीटें मिलना और फिर महागठबंधन की इतनी करारी हार होना, किसी न किसी की साजिश है, यानी मशीनरी की साजिश है। अब केंद्रीय मंत्री मांझी जी के इस बयान के बाद और मजबूत तौर पे विपक्ष सामने आ रहा है। इस बयान को और सामने लाया जा रहा है, सरकार की तरफ से बचाव हो रहा है, लेकिन बयानों के बीच हम नहीं जाते हैं। हम जाते हैं कि आखिरकार इस बयान के बीच जिस डीएम का नाम आया था, अभिषेक सिंह का, जिसने ये कहा कि मंत्री जी आपका एक कैंडिडेट हार कैसे गया, पिछली बार तो हम जिता दिए थे, उस आईएएस अफसर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। टिकारी विधानसभा सीट की, अगर टिकारी विधानसभा सीट को आप देखेंगे तो टिकारी विधानसभा सीट पर 2020 के जो परिणाम आए हैं, वाकई में ये वीडियो से कनेक्ट कर रहा है। दरअसल 2020 में टिकारी से जहां पर राजद के कैंडिडेट को महज 67,729 वोट मिले थे, वहीं पर एनडीए के कैंडिडेट को या हम पार्टी के कैंडिडेट अनिल कुमार को 70,359 वोट मिले थे। अंतर जानते हैं कितना था? मात्र 2630 वोट का। महज 2630 वोट से वहां से हम पार्टी चुनाव जीती थी। लेकिन जैसे ही पलड़ा पलटा है, 2025 का रिजल्ट आता है, वही आरजेडी के कैंडिडेट को 97,550 वोटें मिलती हैं और अनिल कुमार जो हम पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, उन्हें 95,492 वोट मिलते हैं, यानी कि 2,058 वोटों का अंतर होता है और यहां पर वो चुनाव हार जाते हैं। यानी कि मंत्री जी ने जो उस वीडियो में कहा है कि पिछली बार 2700 से हमने जिता दिया, हमारे डीएम ने फोन करके कहा कि हम जिता दिए, अब वो डीएम की कहानी आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये वही आईएएस अभिषेक कुमार हैं जिन्होंने न सिर्फ इस तरीके की धांधली के आरोप उन पर लगे, बल्कि डीएम रहते हुए उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले के पेड़ तक को बेच दिया और उसकी जानकारी सरकार को नहीं होने दी। दरअसल ये जो कहानी है, ये त्रिपुरा के कैडर रहे 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह की है। अभिषेक सिंह बिहार में आते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें पटना में जो है म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया जाता है 2016 से 2018 के बीच में, यानी 2 सालों के लिए वो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। उसके बाद उन्हें महज 2 महीने के लिए बुडको का एमडी बनाया जाता है। ये वो अभिषेक शर्मा हैं जिन पर एसवीयू द्वारा जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, उन पर केस दर्ज किया जाता है। और ये कब होता है? 2021 की घटना है। दरअसल 2016-2018 में म्युनिसिपल कमिश्नर बनने के बाद नीतीश कुमार ने इन्हें जो है 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया था, यही आईएएस ऑफिसर को, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दरअसल इन्हें 2018 में
गया में डीएम का पदभार दिया गया और उस दौरान इन पर आर्म्स लाइसेंस अवैध रूप से बेचने, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने और उस पर एक्शन न लेने, पैसे से भ्रष्टाचार को लेकर के इन पर कई आरोप लगे थे। और उसी दौरान 2020 में जब ये गया में निर्वाचन पदाधिकारी थे डीएम रहते हुए, तब की ये वीडियो उसकी चर्चा की जाती है जब वहां पर 2020 विधानसभा का चुनाव हुआ था। यानी कि आईएएस जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने अपने डीएम रहते हुए अपने बंगले के सरकारी कीमती पेड़ों को तो कटवा ही दिया, बल्कि अन्य विभागों के पेड़ों को कटवाया और उसकी जानकारी तक जो है सरकार तक, शासन तक नहीं गई थी। इसे लेकर के सभी लोग जानते हैं, खबरें चली थी कि डीएम साहब कितने भ्रष्ट हैं, जिसके बाद यही नीतीश कुमार जो हैं इन्हें 2 बार एक्सटेंशन पे 6-6 महीने का रखते हैं, लेकिन बाद में महज 2 महीने बाद इन्हें इनके कैडर यानी त्रिपुरा वापस भेज दिया जाता है। ये डीएम की चर्चा जीतन राम मांझी अपने इस वीडियो में कर रहे थे। यानी कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जो कहानी है जिसकी चर्चा आपने की है वो कितना भ्रष्ट था ये तो जगजाहिर है। बजावते उस पर एफआईआर होता है तो साफ तौर पे है कि जिस पर पैसे लेन देन की, भ्रष्टाचार की, पेड़ को कटौती की या फिर आर्म्स लाइसेंस में अवैध रूप से वसूली की मामले दर्ज हो, वो इतना ईमानदार तो नहीं होगा। यानी कि आप ये महज कह दें, देखिए ये वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अपने एक्स पर यानी कि सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो जाति है कि लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब अपनी जाति के नाम लेते हुए बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही बेवकूफ़ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों को यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी जी भले ही केंद्रीय मंत्री हों, उनकी एनडीए की सरकार में एक अपनी पकड़ हो, या कहें बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हों, उनकी अपनी बहू जो है वो विधायक हों, उनके बेटे जो है वो मंत्री हों, लेकिन ये साफ है कि आपने जो बयान दे दिया है, ये बयान के बाद सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, जनता की क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।